ठंड में गरीब माँ बेटी की गाजर की खेती। माँ देखो, आखिरकार हम गरीब माँ बेटियों की मेहनत रंग ले आई। इस बार हमारे खेत में कितने लाल लाल बढ़िया गाजर की पैदावार होगी है। किरण दीदी, इस बार तो हमारे खेत के गाजर अच्छे रेट में बाजार में बिक जाएंगे, तो हमारे घर के गरीब हालात भी दूर हो जाएंगे। क्यों नहीं बिकेंगे हमारे खेत के गाजर? आखिरकार हमारे खेत में हमारे साल भर की मेहनत लगी है। गंगा अपनी तीनों बेटियों पूजा, रेखा, किरण के साथ खेत में खड़ी थी। नवंबर दिसंबर के इतने कड़ाके की ठंड के मौसम में भी उनके शरीर पर कोई शॉल स्वेटर भी नहीं था। कुछ पड़ोस के खेत वाले उनके गाजर की खेती को देखकर जलन कर रहे थे। क्या मदन भाई, हम किसानों ने इतने महंगे महंगे खाद अपने खेतों में डाले, फिर भी हमारे खेत के गाजर इन गरीब माँ बेटी के खेत के गाजर जितने लाल और बढ़िया नहीं उगे हैं। इस बार तो लगता है बाजार में इन्हीं की गाजर धुआं उड़ाने वाले हैं। तुमको याद है माँ, पिछले साल हमने कितनी मुश्किलों से अपने दिन गुजारे थे? अच्छी तरह याद है मेरी बच्ची। उस गम भरे दिन और साल को कैसे भूल सकती हूँ। आज भी पिछले साल के उन पलों को सोचकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। जहां नरेश और गंगा बड़े बड़े जमींदारों के खेतों में फसल बोने का काम करते थे, ठंड की शुरुआत हो चुकी है। जहां नरेश, उसकी पत्नी और तीनों बेटियां गरीबी भरे हालातों में दुख भरी रोटी खा रहे हैं। अजी नरेश जी, आपको एक रोटी और दूं? नहीं नहीं गंगा, रहने दो, मेरा पेट भर गया, अब और नहीं खाऊंगा। अजी मुश्किल से तो 2 रोटी खाई है आपने और कहते हो कि पेट भर गया। मैं जानती हूँ कि आप हम लोगों के लिए आधा पेट खाकर रह जाते ताकि हमें भूखा नहीं सोना पड़े। सारा दिन खेतों में इतनी मेहनत करते और भर पेट खाने को भी नहीं मिलता। भगवान ऐसे गरीबी भरे दिन किसी को ना दिखाए। गंगा घर के गरीबी भरे हालातों को सोचकर फूट फूट कर रोने लग जाती है। उसके साथ उसकी 3 बेटियां भी रोने लग जाती हैं। मत रो माँ, ये बुरा वक्त भी एक दिन गुजर जाएगा। तुम ही तो बोलती हो ना कि भगवान किसी को उतनी ही दुख और गरीबी देता है और उतनी परीक्षा लेता है जितना हम सह सके। सब ठीक हो जाएगा, चलिए खा लीजिए। इसी तरह से सिलसिला जारी था। दोनों पति पत्नी अगले दिन जमींदार के खेत में आते हैं। जयराम जी की जमींदार जी। नमस्ते जमींदार जी। अरे आओ आओ नरेश, गंगा, देख लो, इस पूरे खेत को तुम दोनों को हल से जोतना है। मुझे इस पूरी जमीन पर गाजर की खेती करवानी है। सर्दियों के सीजन में तो भाई गाजर की बिक्री होती है। आखिरकार तो तुम दोनों आज से ही काम शुरू कर दो। दोनों पति पत्नी भयंकर जाड़े के मौसम में हल जोतने लगते हैं और अगले दिन गाजर की खेती भी करते हैं और जमींदार से बोलते हैं। जमींदार जी, हमने खेती कर दी है, अगर हमें हमारी दिहाड़ी मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। अरे अभी कहाँ से पैसे लाकर दूं? फसल बिकेगी तभी तो दूंगा। पर जमींदार जी, जरूरत तो अभी है और अगर जरूरत के टाइम पर पैसा नहीं मिलेगा तो क्या फायदा? अरे मालिक, थोड़ा तो तरस खाइए। बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, घर में अनाज का एक दाना नहीं है। अब आप ही का सहारा है, आप भी मुंह फेर लेंगे तो कैसे होगा? अरे मैंने कह दिया ना, अभी एक अठन्नी भी मेरे पास नहीं है। दोनों पति पत्नी भारी मन से घर लौटते हैं। पूरा परिवार उस रात भूखा ही सो जाता है। नरेश हर दिन काम की तलाश में धक्के खाता है, मगर ठंड के उस मौसम में उसे कहीं कोई भी काम नहीं मिलता। उस रात जब वह चिंता लेकर सोता है तो फिर कभी नहीं उठता। ऐसे में गंगा खुद हिम्मत जुटाकर अपनी तीनों बेटियों को लेकर अपने खेत पर आती है, जो कि पूरी तरह बंजर पड़ा था। डबडबाई आंखों से वो बोलती है, मेरी बच्चियों, आज से हम गरीब माँ बेटी अपने इस खेत पर खुद मेहनत करेंगी और अपनी फसल उगाएंगे। ये दुनिया वाले खाली तमाशा देखते हैं, कोई किसी को खाने को नहीं देता। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो माँ। चारों मिलकर खेत का काम चालू कर देती हैं और सुबह से शाम बीत जाती है, लेकिन वह अपने खेत पर आधा काम भी नहीं कर पाती। किरण मायूस होकर कहती है, माँ, हमारा खेत कितना ज्यादा बंजर है, इस तरह से हम अपने खेत पर गाजर की खेती कैसे करेंगे? गाजर की खेती उगाने के लिए बिल्कुल उपजाऊ मिट्टी चाहिए होती है। जानती हूँ, एक वक्त में हमारा ये खेत बहुत ही उपजाऊ था बिटिया, लेकिन फिर हमने इस पर नील की खेती की थी, इसीलिए खेत पूरी तरह बंजर हो गया है।
लेकिन हमें कोशिश करते रहना होगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तभी बगल वाले खेत से हरिया गरीब माँ बेटी का मजाक उड़ाता है। अरे देखो देखो किसान भाई देखो, थोथा चना बाजे घना, ये गरीब माँ बेटी हमारी बराबरी करेंगी खेती बाड़ी के मामले में। लोगों के इस कदर मजाक उड़ाने से उनकी हिम्मत खत्म हो रही थी। ठंड में संघर्ष से जूझती हुई गंगा अपनी तीनों बेटियों के साथ मेहनत करती है और गाजर की खेती करती है, लेकिन बंजर जमीन पर गाजर नहीं उगते हैं। चारों दुखी मन से खेत में बैठ जाती हैं। दिन रात इस खेत में इतनी मेहनत के बाद भी हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। रो मत रेखा, जो गिरकर उठ खड़ा हो वही हिम्मत वाला कहलाता है। ऐसा करते हैं, अपने खेत में अब गोबर छिड़क देते हैं, जिससे हमारी जमीन नम और उपजाऊ हो जाएगी। तब तक हम भट्टी में मजदूरी कर लेंगे। चारों गरीब माँ बेटियां ठंड के मौसम में सड़क पर से गोबर ढूंढ ढूंढ कर अपने खेत में खाद के तौर पर इस्तेमाल करती हैं और लगभग 1 सालों के लिए अपने खेत को परती छोड़कर भट्टी पर ईंट बनाने का काम करके आधा पेट खाकर रह जाती हैं। इसी तरह से 1 साल गुजर जाता है और वह दोबारा गाजर की खेती करती हैं। इस बार उनकी मेहनत रंग ले आती है। चलो मेरी बच्चियों, ये वक्त रोने का नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को संवारने का है। बहुत काम बाकी है। चलो सारे गाजर तोड़कर इन्हें बाजार में बेचने चलते हैं। हाँ माँ चल। थोड़ी देर में गंगा अपनी तीनों बेटियों के साथ अपने खेत के तरोताजा गाजर तोड़कर उन्हें बेचने के लिए बाजार में जाती है। गाजर ले लो, गाजर लाल लाल मीठे मीठे गाजर। आइए आइए प्यारी प्यारी आंटी जी, ले जाइए मीठे मीठे हलवे वाले खेत के ताजा ताजा गाजर एकदम सस्ते में। लाल लाल ताजा ताजा गाजर देखकर पुष्पा विमला नाम की 2 औरतें गरीब माँ बेटियों के पास खरीदने के लिए आती हैं। अरे विमला बहन, देखो गाजर तो कितने फ्रेश और बढ़िया लग रहे हैं, हलवे के लिए खरीद लेते हैं। अरे ओ बहन जी, क्या रेट लगाया गाजर का? जी एकदम 40 रुपए किलो लग जाएगा बहन जी। बाप रे बाप, ज्यादा रेट नहीं बता रही गाजर का। वो तुम्हारे पड़ोसी ठेले वाला तो 20 रुपए किलो गाजर बेच रहा है। आंटी जी एक बार उन अंकल के गाजर तो देख लीजिए, कैसे मुरझाए हुए सी बासी हैं। हमारे गाजर खेत के तोड़े हुए ताजा गाजर हैं। ऐसे गाजर आपको पूरे बाजार में छान मारने पर भी कहीं नहीं मिलेगा। अरे बात तो एकदम ठीक बोल रही है गुड़िया विमला, ऐसे खेत के ताजा गाजर देखे हुए तो जमाना हो गया। अरे थोड़ा कम हलवा खा लियो, लेकिन बढ़िया तो खा। चल 1-1 किलो गाजर ले लेते हैं। दोनों महिलाएं खुशी खुशी गरीब माँ बेटी के खेत के गाजर को खरीद लेती हैं। तभी और भी लोग उनके ताजा ताजा चमचमाते गाजर को देखकर खरीदने के लिए भीड़ लगा लेते हैं। अरे क्या बात है, क्या बढ़िया टमाटर की तरह लाल गाजर बेच रही हो। जरा 5 किलो तोल देना बेटा। अभी कर देती हूँ अंकल जी। इस तरह कुछ ही देर में गरीब माँ बेटियों के खेत के गाजर की लूट मच जाती है और उनकी अच्छी कमाई होती है। माँ देखो, कुछ ही घंटे में हमने सारे गाजर बेच दिए और देखो पहले ही दिन हमें कितनी अच्छी आमदनी हुई है। आज हम लोग आधा पेट नहीं बल्कि भर पेट खाएंगे। रेखा की बात पर उसकी दोनों बहनों और माँ की आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। उस रात सब लोग अच्छे से खाते हैं। अगले दिन दोबारा से वह अपने खेत के ताजा गाजर को तोड़कर बाजार में बेचने के लिए ले आती हैं, जहां लोग पहले से उनके इंतजार में खड़े होते हैं। अरे देखो वो आ गई खेत के ताजा गाजर लेके माँ बेटियां। अरे हम सब लोग पता है कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो अब जल्दी जल्दी हमारे लिए ताजा ताजा गाजर तोल दो। कल मैं जो गाजर अपने घर लेकर गई थी ना, उसकी मैंने बहुत ही बढ़िया हलवा बनाया। मेरे पति तो तारीफ करते रह गए, इसलिए मैंने सोचा आज मैं आलू मटर गोभी गाजर डालकर सब्जी बनाऊंगी बढ़िया सी। और इसके लिए तुमसे ज्यादा ताजा खेत वाला गाजर और कहीं तो मिलने से रहा। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा आंटी जी, मैं अभी आपको गाजर देती हूँ। किरण जल्दी जल्दी कस्टमर को गाजर तोल कर दे देती है और रेखा पूजा उनसे पैसे लेती हैं, तो वहीं गंगा बोरी में से निकाल कर गाजर सजाती जाती है। इस तरह उनकी उस दिन भी बहुत अच्छी बिक्री होती है। देखते ही देखते गरीब माँ बेटी अपने खेत वाले गाजर के लिए पूरे बाजार में छा जाती हैं और उनकी आमदनी भी हर दिन के साथ बढ़ती चली जाती है, जिससे उनकी गरीबी भरे हालात पूरी तरह से सुधर जाते हैं।